हंसी वारदातें हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदातें हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। ये हैं रिसर्च स्कॉलर आलम। ये पीएचडी का ख्वाब लेकर प्रोफेसर खान के पास आए थे, लेकिन बेचारा पीएचडी तो नहीं कर सका। अलबत्ता प्रोफेसर के घर के काम करने में इन्होंने तकरीबन पीएचडी हासिल जरूर कर ली। महंगाई के इस दौर में जहां मुलाजिम रखना इतना मुश्किल है, वहीं प्रोफेसर को ये मुफ्त का मुलाजिम मिल गया। अस्सलाम वालेकुम प्रोफेसर साहब। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आलम मियां? सब सामान ले आए? जी। आप एक काम कीजिए, ये सारा सामान अंदर रख दीजिए। प्रोफेसर साहब बहुत थक गया हूं मैं, अब इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सामान अंदर तक रख पाऊं। हाँ हाँ, थोड़ी देर बैठ जाइए, उसके बाद रख दीजिएगा। जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और बताइए, ये सामान खरीदने में, यहाँ तक लाने में कोई दिक्कत तो नहीं? जी जी कुछ खास नहीं। आप बहुत मेहनती हैं आलम मियां, किसी भी बात को मना नहीं करो। जी बहुत बहुत शुक्रिया प्रोफेसर साहब। रात रात भर जागकर मैंने ये नोट्स तैयार किए हैं, आपने इन्हें तो देख ही लिया होगा। अरे वो तो मैं देख ही लूंगा। आप एक काम कीजिए, ये जरा बिजली घर जाके ये बिजली का बिल भर दीजिए। जी ठीक है। और हाँ, बेगम साहिबा ने कुछ और सामान की भी लिस्ट बना रखी है, जरा वो भी देख लीजिए। जी। और प्रोफेसर साहब ये नोट जरूर मुलाजा फरमाइएगा आप। हाँ हाँ, वो हम देख लेंगे। आप एक काम कीजिए, जल्दी से जाके बाजार से बाकी का सामान लिए। जी जनाब। तो जनाब को पीएचडी करनी, अरे इतनी जल्दी पीएचडी कैसे कर लोगे? और अगर आप पीएचडी कर लोगे तो हमारे घर का काम कौन करेगा? बच्चों को कौन खिलाएगा? हमारे कपड़े कौन धोएगा? मूसा, फातिमा, अब खेलना बंद करो और अपनी पढ़ाई शुरू करो। बस थोड़ी देर और अम्मी, लेकिन मुझे अभी और नहीं खेलना। क्यों नहीं फातिमा? रोज की तरह अगर हमने आज भी अपना होमवर्क नहीं किया तो स्कूल में हमें रोज की तरह टीचर डांटेगी। देखा मूसा, कितनी फिक्र है उसे अपनी पढ़ाई की, और एक तुम हो, जब देखो खेलने की फिराक में रहते हो। अस्सलाम वालेकुम भाभी जान। वालेकुम अस्सलाम आलम भाई। बाजार से कुछ सामान लाना था। हाँ, इस पर्ची पर मैंने सब लिख दिया है, लीजिए।
भाभी जी, ये सारा सामान तो मैं अभी अभी लेकर आया हूँ। लगता है आपने गलती से वही सामान फिर से लिख दिए जो मैं लेकर आया हूँ। आलम भाई वैसी कोई बात नहीं है। तो फिर आप दोबारा ये सामान क्यों मंगवा रही हैं? प्रोफेसर साहब ने आपको क्या काम करने को कहा है? बिजली घर जाकर बिजली का बिल जमा करने के लिए। और बिजली घर कहाँ पड़ता है? बाजार में। वही तो, जब आप बाजार जा ही रहे हैं तो लगे हाथ सामान भी ले आइएगा, कम से कम अगले हफ्ते आपको चक्कर ना काटना पड़े। वाह भाभी जी, वक्त की कदर करना तो कोई आपसे सीखे। हाँ आलम भाई, वक्त अगर हाथ से फिसल जाए ना तो लौट कर वापस नहीं आता। वजह फरमाया आपने। चलिए मैं चलता हूँ। रुकिए, ये थैलियाँ ले जाइए। प्लास्टिक की थैली में सारा सामान तो आएगा नहीं, लीजिए। और हाँ, सामान थोड़ा जल्दी ले आइएगा। ठीक है। ये लीजिए चाय। शुक्रिया बेगम साहिबा। बैठिए। ये फाइल कैसी? ये आलम मियां की फाइल है। बेचारे ने रात रात भर जाकर नोट्स इकट्ठे किए, पीएचडी जो मुकम्मल करनी है। आप उसकी पीएचडी के बजाय उसकी जीके मुकम्मल करा देंगे। जीके? वो क्या बेगम? अजी जीके मतलब घर के काम। सही कह रही है बेगम। आजकल घर काम के लिए मुलाजिम मिलना कितना मुश्किल हो गया। किसी से भी बात करो 10,000 से कम में कोई आने को तैयार ही नहीं होता, और ऊपर से उनके नाजो नखरे उठाओ सो अलग से। अल्लाह मियाँ का शुक्रगुजार होना चाहिए हमें, जिन्होंने हमें आलम जैसा मुलाजिम दिया जो कि हर काम में माहिर है और उसके कोई नाजो नखरे भी नहीं है। सही कह रही है बेगम। आजकल ऐसे सीधे साधे लोग मिलते कहाँ हैं? और जो मिलते हैं वो हम जैसों के काम आते हैं। लेकिन ये आलम भाई कितने रोज तक हमारे घर का काम करेंगे? अरे भाई, जब तक उनकी पीएचडी कंप्लीट नहीं हो जाती तब तक करेंगे। और उनकी पीएचडी मुकम्मल होने के बाद हमारे घर के काम कौन करेगा? अरे वही करेगा, या फिर कोई और। मतलब ये बेगम, जब तक उसकी जगह कोई दूसरा स्कॉलर नहीं आ जाता, मैं उसकी पीएचडी मुकम्मल थोड़े ही होने दूंगा।
तो ये क्या हो रहा है आलमिया? भाभी जी ने जो सामान मंगाया था वो ले आया हूं। सामान ले आए वो तो मुझे भी दिख रहा है, लेकिन ये रसोई घर का सामान ड्राइंग रूम में क्या कर रहा है? तो ये थैले कहाँ रखे जाते हैं? भाई सीधी सी बात है, रसोई घर का सामान है, रसोई घर में रखा जाएगा। ठीक है, तो भाभी जी से कह दीजिए कि वो ये थैले अंदर ले जाएंगी। बेगम अभी घर के दूसरे कामों में मसरूफ है। फिर आप यहाँ तक सामान ले आए हैं तो रसोई तक भी रखवा दीजिए ना। रख देता हूँ प्रोफेसर साहब, बस थोड़ा थक गया हूँ अभी। ठीक है, कोई बात नहीं, थोड़ा बैठ लो। वैसे मैंने तुम्हारे नोट्स पढ़ लिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। क्या क्या लगता है आपको? वेल, मुझे लगता है कि बहुत जल्द तुम्हारी पीएचडी मुकम्मल हो जाएगी। अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। प्रोफेसर साहब, ये बात सुनते ही तो मेरी सारी थकान हवा हो गई। मैं अभी ये सामान रसोई में रख देता हूं। ये लीजिए भाभी आपका सामान। अरे आलम भाई आ गए आप? ये यहाँ नहीं, वहाँ रखिए। अच्छा, भाभी जी एक कप चाय मिलेगी क्या? आलम भाई मुआफी कीजिएगा, दूध खत्म हो गया है। कोई बात नहीं भाभी जी, इसमें माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आलम भाई बुरा ना माने तो और भी कुछ काम है। अरे आप कहिए ना, मैंने आपके किसी काम को कभी मना किया है? वो बाहर कुछ कपड़े भिगो के रखे हैं मैंने, जरा धो दीजिए। ठीक है, मैं ये काम भी खत्म कर देता हूँ। और हाँ, एक गुजारिश है आपसे। गुजारिश नहीं, हुक्म करिए आप। वो कपड़े धोने के बाद रस्सी पे सुखा दीजिएगा। ठीक है। चाहिए। या अल्लाह, चाय से याद आया, मूसा को भी तो दूध देने का वक्त हो गया है।
उर्दू में करे PhD, ये ख्वाहिश लेकर आया है। प्रोफेसर ने स्कॉलर को घर का नौकर बनाया है। उस इंसान को मिले ना इज्जत जो किसी को सताता। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदाते हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं। हमें मियाँ, आप बेफिक्र रहिए, बिल्कुल चिंता मत कीजिए। हमने अपने मालिक से बात कर ली, जैसी कंपनी में कोई जगह मिलेगी हम आपको वहाँ लगवा देंगे। ये होना चाहिए। आप निश्चिंत रहिए, इंशाल्लाह सब कुछ ठीक ही होगा। इत्मीनान रखिए, अल्लाह ताला पे भरोसा रखिए, वो अच्छा ही करेगा। हो जाएगी। अरे आलम मियाँ, अच्छा खुदा हाफिज। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम अस्सलाम, फरमाइए। मेरा नाम खलील। जी आपका नाम खलील होगा, पर आप मेरा नाम कैसे जानते हैं? मियाँ, हम तो ये भी जानते हैं कि आप अलीगढ़ के और यहाँ PhD करने आए। हाँ, पर आप ये सब मुझे क्यों बता रहे हैं? बताता हूँ। आप PhD की तैयारी प्रोफेसर खान के यहाँ कर रहे हैं ना? हाँ। वो और उनकी बेगम साहिबा आपसे घर के सारे काम करवाती हैं। फकत घर का काम ही नहीं, सबके कपड़े धोने पड़ते हैं, बच्चों को खाना खिलाना पड़ता है, उन्हें बाहर घुमाना पड़ता है। अरे बाजार से भारी भरकम सामान मंगवाते हैं मुझसे। मियाँ, इसके बावजूद भी आपकी समझ में नहीं आया कि आप PhD कर रहे हैं या मुफ्त में मुलाजमत कर रहे हैं? जी आप बिल्कुल वजह फरमा रहे हैं। जब कभी मैं प्रोफेसर साहब के यहाँ कुछ सलाह मुशावरा करने जाता हूँ तो फौरन अंदर से उनकी बेगम की आवाज आती, आलम सब्जी ले आओ, आलम ये कर दो, आलम वो कर दो, फलाना काम है, अरे बच्चों को नहलाना है, अरे कपड़े धोने। ऐसा लगता है जैसे हम मुलाजमत कर रहे हो। आलम मियाँ, अब मैं आपको प्रोफेसर साहब की पूरी हकीकत बताता हूँ। दरअसल मैं भी यहाँ कुछ अरसे पहले PhD करने ही आया था। आज जो आपकी स्थिति है, कल वो मेरी थी। जब मैंने आपको प्रोफेसर साहब के यहाँ सामान लेकर जाते हुए देखा तो मेरी समझ में पूरा माजरा आ गया। पर आप कैसे आजाद हुए उनकी कैद से? कैद कैसे? मैं खुद वहां से भाग गया और आज एक अच्छी कंपनी में नौकरी कर रहा हूँ। और जो आप PhD करना चाहते थे उसका क्या हुआ? भैया, PhD करने का ख्याल तो हमने छोड़ ही दिया। क्यों? जब हमारे उस्ताद ही हमें गुमराह करें तो हम कैसे कोई तालीम हासिल कर सकते? खलील भाई, अब आपकी बात मुझे पूरी तरह समझ में आ गई है। भाईजान, क्या मुझे भी कोई छोटी मोटी नौकरी मिल सकती है? हाँ, क्यों नहीं मिल सकती। मैं कल ही अपनी कंपनी के मालिक से तुम्हारे बारे में बात करता हूँ। अल्लाह ताला ने चाहा तो तुम्हें भी नौकरी जरूर मिल जाएगी। एक काम करो, अपने सब काम से फारिग होकर मुझे मोड़ वाली दुकान पे मिलना। जी बेहतर। खुदा हाफिज। खुदा। जी वो इलाहाबाद ही ना? हाँ हाँ भाई, आप ऐसा कीजिए, इस मिकाले के 4 हिस्से आपको लिखिए, वो लिख डालिए, लेकिन अपने मिकाले से पहले। लेकिन जनाब अभी तो हमारे ही मिकाला अधूरा है, उसका क्या? अब वो अपनी जगह ठीक है, जैसा हम कहते हैं वैसा कीजिए। और फिर प्रोफेसर हम हैं या आप? आप हैं।
सुनते हो जी, आलम भाई आए हैं क्या? हाँ जी आए, कुछ काम था क्या? हाँ, जरा इन्हें अंदर भेज दीजिए, कुछ कपड़े धोने बाकी है। जी ठीक है, अभी भेजता हूँ। आलम मियां, जरा जनान खाने में चले जाइएगा। बेगम शायद किसी काम के लिए आपको याद कर रही है। सुन लिया मैंने, कपड़े बाकी रह गए, उन्हें धोना है। अरे वाह, आप तो कुछ ही दिनों में बड़े समझदार हो गए। जी नहीं, समझदार होने में मैंने कुछ ज्यादा ही वक्त लगा दिया। मैं कुछ समझा नहीं। मैं समझा नहीं। अरे आज तक तो बेवकूफी में हर वो काम करता रहा जो आप और आपकी बेगम मुझसे कहते रहे, लेकिन अब मैं समझ गया हूं। अब मैं समझ गया हूं कि आप दोनों मिलकर मेरे साथ कौन सा घटिया खेल खेल रहे थे। आलम मियां, अरे आलम भाई, अरे लगता है आपको किसी ने हमारे बारे में बरगला दिया है। अरे बरगला तो आप रहे थे आज तक मुझे। मैं कुछ समझा नहीं आलम मियां। समझे नहीं आप? समझ तो सब रहे हैं आप, लेकिन ना समझी का ढोंग कर रहे हैं। कोई बात नहीं, मैं समझा देता हूं आप। मैं एक रिसर्च स्कॉलर हूं, आपके घर का धोबी नहीं। इसलिए आज के बाद ना आपके कपड़े धोऊंगा, ना आपके लिए बाजार से सामान लेके आऊंगा, ना आपके बच्चों को खिलाऊंगा, और ना ही तो आपके लिए कोई एक शब्द भी लिखूंगा। समझे आप? पीएचडी करने के बहाने आपने मुझे अपने घर का नौकर बना के रखा है। हाँ? बस बहुत हो गया, अब और नहीं। आपको कुछ अंदाजा भी है कि आप क्या कह रहे हैं? मेरा हुक्म ना मानना आपको कितना महंगा पड़ सकता है। आप कभी अपनी पीएचडी मुकम्मल नहीं कर पाएंगे। आप बिल्कुल सही फरमा रहे हैं, मेरी पीएचडी कभी मुकम्मल नहीं हो पाएगी, लेकिन ये आपके हुक्म ना मानने की वजह से नहीं, बल्कि मेरे अपने निजी फैसले की वजह से। कौन से फैसले की वजह से? जनाब, मुझे एक प्राइवेट फर्म में जॉब मिल गई, और वहां मुझे उसके लिए किसी के कपड़े नहीं धोने होंगे, और ना ही तो किसी के लिए सामान लाना होगा बाहर से। समझे आप? एक बार फिर सोच लीजिए आलम मियां, क्योंकि आप अपने मुस्तकबिल से खिलवाड़ कर रहे हैं। अरे खिलवाड़ तो आप कर रहे थे मेरे मुस्तकबिल के साथ, लेकिन अब मैं अपना मुस्तकबिल खुद बनाऊंगा। आलम मियां, जल्दबाजी में ऐसा कोई फैसला मत लीजिए जिससे कि बाद में पछताना पड़े। प्रोफेसर साहब, बहुत सोच समझ कर यह फैसला लिया है मैंने, अब नहीं बदलूंगा इसे। मतलब कोई गुंजाइश नहीं बची? जी नहीं, कोई गुंजाइश नहीं बची। अच्छा, अब मैं चलता हूं, कल से मुझे एक नई जिंदगी की शुरुआत करनी है। खुदा हाफिज। आलम मियां, आलम मियां, अगर कोई इंसान आपको उस्ताद का दर्जा देकर आपसे कुछ तालीम हासिल करना चाहता है तो दिल से उसका उस्ताद बनकर उसे तालीम दीजिए। किसी भी सूरत में उसका फायदा मत उठाइए। जितनी शिद्दत से वो आपकी इज्जत करता है, आप भी उसको उतना ही प्यार दीजिए, क्योंकि आप उसके उस्ताद हैं, और उस्ताद का दर्जा माँ बाप से भी अजीम होता है। हाँ तो बताओ बच्चों, अंग्रेजी में बालक और पट का क्या मतलब होता है? अरे मास्टर जी, आप जिसे वालक वालक कह रहे हैं ना, उसको कहते हैं वॉक, और जिसको आप पट पट करे जा रहे हैं उसको कहते हैं पुट। मास्टर मैं हूँ कि तुम? लेकिन मास्टर जी, मेरे जो अब्बू है ना, मतलब पप्पा, वो वालक को वॉक कहते हैं और पट को पुट कहते हैं। बेचारे तुम्हारे अब्बू, बेटा उनकी तालीम तो बहुत ही कम है। उर्दू में कर पीएचडी ये ख्वाहिश लेकर आया है, प्रोफेसर ने स्कॉलर को घर
घर का नौकर बनाया है, उस इंसान को मिले न इज्जत जो किसी को सताता। छोटी सी बात बड़ी हताशा, छोटी सी बात बड़ी हताशा। जिंदगी बन गई है तमाशा, कुछ हंसी वारदातें हैं, कुछ हादसे हो जाते हैं।